आज पूरी तरीके से मुंह फुला कर गए हस्बैंड, देखा आपने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉबीज वर्ल्ड। यार इतनी हंसी आ रही है मुझे। ऐसा क्या रीज़न है, क्या हो गया, आगे बताती हूँ। कोई भी देख के हंस लेगा कि ऐसा रीज़न होता है मुंह फुलाने का और गुस्सा करने का। तो अभी सुबह सुबह ऑफिस जाने का टाइम हो गया है आज। तो 6:20 को उठी मैं, फटाफट सबसे पहले ब्रश वगैरह करके और मुंह वगैरह धोकर सबसे पहले मैं आटा लगाती हूँ। और क्योंकि आटे को रेस्ट करने देना पड़ता है आधा से 40 मिनट्स, क्योंकि फिर अच्छी एकदम नरम नरम रोटी हस्बैंड दोपहर को भी आराम से नरम नरम खा सकते हैं। तो आटा लगाने के लिए एकदम मस्त सॉफ्ट आटा लगाती हूँ मैं। और मेन तो आटा लगाना ही है, और आटा लगाने से पहले मेन होता है चक्की से आटा अच्छे तरीके से दलवा के लाना, और वो एक मेन प्रोसेस है। तो मैं अच्छी तरीके से आटा मस्त एकदम दला के अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद के रेस्ट दे के फिर रोटी बनाती हूँ। तो इतनी सॉफ्ट और इतनी मस्त रोटी बनती है। तो थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं ना तो रोटी फूलती नहीं है। अगर ऐसे ही कपड़े से ये कर करके किया रोटी तो अच्छा फूलता है, पर हमें तो ऑयल चाहिए क्योंकि पहले से हस्बैंड ने ऑयल ही खाया है, मतलब ऊपर लगाते हैं वो लोग महाराष्ट्रियन लोग। तो अभी तो मुझे भी आदत हो गई है। पहले तो हम लोग एकदम, मैं गुजराती हूँ तो हम लोग एकदम फुल्का रोटी मम्मी के घर पे खाते थे, तो अभी मुझे भी वही आदत हो गई है। सिर्फ साइज़ में थोड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं, अदरवाइज़ वो मेरी पतली रोटी ही रहती है। मैं जाड़ी हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जब भी मैं प्रेग्नेंट थी और तब मुझसे होती नहीं थी तो मैं जाड़ी जाड़ी बनाती थी। तो क्योंकि इतना खड़ा रह के इतने सबके साथ सबकी रोटियाँ, तभी तो मैं मेरे सास ससुर के साथ रहती थी, तो इतने सारों की रोटी बनाना इम्पॉसिबल था। तो फिर मैं जाड़ी जाड़ी रोटी बना देती थी, पर अभी होता है तो मैं पतली पतली बनाती हूँ ऐसा। तो ये है वो सबसे बड़ा रीज़न हस्बैंड का मुंह फुलाने का। बैंगन बटाटा की सब्जी, ओह माय गॉड, मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है। एक्चुअली डील हुआ था कि गोभी की भाजी बनाना। गोभी की भाजी खानी थी उनको, और एक्चुअली मैं भूल गई रात को गोभी कट करने को। और एकदम पतली पतली लच्छेदार गोभी रहती है ना, तो वो कट करते करते उनको लेट हो जाता। तो मैंने बोला मैं बैंगन बटाटा डालती हूँ। तो ऐसा वो बुलाकर लेकर तो गए वो, पर वो बुलाकर गुस्सा कर माय गॉड, मुझे इतनी हंसी आ रही है वॉइस ओवर करते हुए भी। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा मुँह फुलाया उन्होंने, पर शाम तक वैसे ही था। तो अभी मुझे आएंगे रात को, तो मुझे कुछ तो स्पेशल बनाना पड़ेगा। देखती हूँ, मंचूरियन लाद नीचे जाना पड़ेगा गोभी लाने, या तो 2 गोभी लाऊंगी, एक सब्जी कर दूँगी और मंचूरियन कर दूँगी। रात को आएंगे तो थोड़ा सा मूड सही हो जाएगा। तो ऐसे कभी कभार उनको ना ऐसे बहुत बैंगन बटाटा पसंद नहीं है। तो आज मैंने वही बना दिया, तो मूड ठीक है, हो जाता है, मेरा भी मूड ख़राब हो जाता है। कुछ ऐसे मैंने अलग बनाया, नया नहीं बनाया, तो फिर मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप जो टिफ़िन में पैक कर दिया। और साथ में ना मैंने बनाना चिप्स डाला, तो थोड़ा सा और कूल डाउन हो जाएगी। उनको ऐसे चिप्स वगैरह पसंद है, तो चना डाला और देखो ऊपर से मैंने चिप्स रखा, तो खा लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। मुझे हंसी आ रही है बहुत। तो ऐसे कभी कभी हस्बैंड कर देते मुझ पे गुस्सा, स्पेशली खाने में उनको पनीर की सब्ज़ी ये वो बहुत पसंद है, चटर पटर। तो ऐसा, तो अभी नेक्स्ट डे मुझे ये भी देखो मेरे हाथ से टिफ़िन भी नहीं आ रही। मुझे बोला टिफ़िन डाल दो खुद से। ओह माय गॉड, तो मैंने डाला टिफ़िन खुद से। देखो मैं तो हाथ में पकड़ा देती हूँ, सब खुद का खुद कर लेते। अभी देखना, ये देखो। ओह माय गॉड, मैं कितनी हंस रही हूँ। वो खुद मेरा व्लॉग देखेंगे तो मुझे चिल्लाएंगे, तो मेरे ऊपर कितना हंस रही है। तो ऐसे मेरे और हस्बैंड की हंसी मजाक चलता ही रहता है। हम लड़ाइयाँ भी इतनी ही करते, बट एट द एंड साथ में ही हैं हम। और दूसरी बात, हमारा बेटा उठा, तो उसकी तो डिमांड है, भाई साहब मैं तो थक गई हूँ। उसकी डिमांड है आज मम्मा पॉपकॉर्न बना, आज मम्मा ये बना। तो पॉपकॉर्न मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, कभी कभार दे भी देती हूँ। तो आज ना, अभी कल हस्बैंड की छुट्टी है, तो मतलब वर्क फ्रॉम होम है, तो फिर मैं उठूँगी नहीं जल्दी कल। तो फिर पानी भर के रखा है आज, तो बोला टाँकी का पानी यूज़ नहीं करूँगी, तो ऐसे पानी ला के मैं कर देती हूँ बर्तन, ताकि 2 दिन तो एटलीस्ट सोने मिले अच्छे से। फिर आयन का स्कूल चालू हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में, तो मुझे उठना ही है सुबह। तो फिर ऐसे थोड़ा पानी का जुगाड़ करके रखना पड़ता है, ताकि एटलीस्ट एक दिन ना उठे, एक दिन का तो आराम मिले, तो नेक्स्ट डे फिर पानी भर लेते।
तो कभी कभार बहुत थक गए, कहाँ जाना है तो फिर 2 दिन का भी पानी भर के रखना पड़ता है, ऐसा है। तो ये पानी भी हमारे यहाँ पे थोड़ा झंझट मारी है, थोड़ा सा ही 15-20 मिनट ऐसे ही पानी आता है, कभी आधा घंटा, कभी 40 मिनट्स, कभी 45 ऐसे चलता रहता है। तो देखो कैसे, जब भी पानी एकदम गंदा हो जाएगा तो मैं फिर नल का पानी चालू कर दूँगी। जब तक क्लीन वाटर है तब तक धो देती हूँ उसमें पानी में बर्तन। तो ऐसे गया हमारा, और नेक्स्ट डे हो गया और मेरी सिस्टर आ गई। मेरी सिस्टर आई थी तो मैं 2 दिन वहाँ पे थी, मैंने कुछ भी 2 दिन व्लॉग नहीं किया। तो आज हमने वड़ा पाव बनाने का प्लान किया। तो मेरी सिस्टर ने इतना महंगा गाड़ी उसको कार वाला लेकर दिया, रिमोट वाला। मैंने कितना मना किया, यार हस्बैंड भी मुझे थोड़ा सा बोले कि क्यों इतना खर्चा करवाया, पर मेरी सिस्टर सुनती ही नहीं है। उसको हमेशा, वो जब भी आएगी तो वो उसका ऐसा ही है, कुछ ना कुछ तो उसको लेके ही देना। या तो पहले तो इतनी सारी डेयरी मिल्क्स, वेफर्स, चॉकलेट्स उतना सब लेकर आती थी, पर अभी तो थोड़ा खांसी का हो जाता है ना आयन को, तो अभी वो टॉयज़ लेके देती है। तो अभी वो उसको समझा रही है कि पहले वड़ा पाव वगैरह खाना है ना, तो आयन खा नहीं रहा था, तो उसको बोला तू खा ले, फिर ही तुझे गाड़ी दूंगी मैं। पर फिर भी उसने दे दिया गाड़ी उसको खेलने के लिए। फिर भी आयन ने खाया बाद में, वो सुनता है। मतलब मेरी भी सिस्टर आई ना तो फिर वो उसकी मासी का हो जाता है। तो मैंने बोला तुझे मासी ने गिफ्ट दिया ना, जे कर पैर पड़। तो देखो कैसे पैर पड़ने गए, अदरवाइज़ वो किसका भी पड़ता नहीं है पैर, मेरा बेटा से मेरा और मेरे हस्बैंड का ही ऐसे। तो अभी थोड़ी थोड़ी आदत है उसकी, चेंज भी करनी है। तो देखो मम्मी यहाँ पे वड़े तल रही है। आज वड़ा पाव का इतना मज़ा आया ना वड़ा पाव खाने। और उसके बाद देखो 2 दिन कुछ भी व्लॉग नहीं किया, ये 2 दिन बाद का व्लॉग है। और हस्बैंड की छुट्टी, संडे था, तो हम लोग फटाफट सबसे पहले वो स्विच बोर्ड चेंज करने, तो वो स्विच बोर्ड लेने के लिए हम लोग उल्लासनगर निकले। फिर वही बेटे की डिमांड, वही आगे देखना, उसको मैकडॉनल्ड्स बाजू में उसको दिख गया बिल्कुल भी। मतलब उल्लासनगर के ऐसे रोड पे ही है वो पूरा, उसमें KFC ये वो सब कुछ है। तो उसने जिद पकड़ लिया मुझे बर्गर ही खाना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये स्विच वगैरह ले लिया, बोर्ड वगैरह, और उसके बाद चले हम लोग। तो आज बहुत मज़ा आया। मेरी सिस्टर आई थी तो इतना हमने मज़ा किया ना, 2 दिन में मम्मी के पास ही थी, हमने पूरी फैमिली ने एंजॉय किया सबने, और मज़ा आ गया एकदम। पत्ते वत्ते खेले हम लोग घर में। मेरी सिस्टर आते तो हम लोग खेलते, मज़ा करते, आयन को भी मज़ा आ गया ऐसा। तो देखो कैसे मज़े से खा रहा है। तो हम लोग पूरा मील ही ले लेते, तो फिर सिर्फ उसको कोक स्प्राइट नहीं देती हूँ मैं। तो देखो अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे। तो ऐसा था, ये देखो कैसे दिख गया उसको। मैं लोग थोड़ा बाहर से आए हैं, पहले लाइट बंद कर दूँ, लिपस्टिक वगैरह कुछ भी निकला नहीं मैंने, फाइन सॉरी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर वो स्विच बोर्ड वगैरह लाने गए थे। अभी जस्ट हम लोग आए हैं, मेरा आयन ने मैकडॉनल्ड्स में बर्गर वगैरह खाया, और स्विच बोर्ड लाना था मेन उल्लासनगर जाके, तो वो लेकर आए हैं। तो अभी वो लगाना बाकी, अभी भाई मेरा जब आएगा तब लगा कर देगा। तो एक्चुअली वो इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। तो वो बोला मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, आया तो है ना, तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना। अभी देखते वो कब आके लगाएगा। और शाम को वगैरह भी थोड़ा काम है तो निकलना है, तो चलो फटाफट लिपस्टिक रिमूव करती हूँ। खाना बनाना है, मैकडॉनल्ड में क्या एक बर्गर ही खाया था, तो हस्बैंड ने कुछ नहीं खाया, तो उनके लिए बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। थोड़ा सा घर में दोपहर को हम लोग AC लगाया और हम लोग सो गए। फिर ये शाम को 6, साढ़े 6, पौने 7 बजे निकले हम लोग। और सबसे पहले इंश्योरेंस करवाना था, इंश्योरेंस ख़त्म हो गया था, और हम लोग के पेट्रोल डाल दिया सबसे पहले। पेट्रोल डाल देंगे और इंश्योरेंस करवा लेंगे, तो फिर टेंशन नहीं। तो मुझे चाय पीना था, इतना सर दर्द कर रहा था ना, तो सबसे पहले हमने चाय पिया और फिर पेट्रोल डालने गए। इतना मस्त रहता है ना वो मेरी पंढरपुर की चाय, पंढरपुरी चाय, तो वो मुझे बहुत पसंद है वो चाय। तो सबसे पहले चाय पिया। देखो आयन कैसे मस्ती कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा था। तो ऐसा था आज का व्लॉग। आया हो, पसंद आया हो।